राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंधी लड़की और धोखेबाज पति। मेरी बेटी अंधी थी और मेरे पति उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बेटी के अंधे होने की वजह से वह चाहते थे कि बेटी हमारे पास ही रहे। लेकिन एक दिन मैंने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटी कहती थी, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 5 महीने गुजर गए और एक दिन हम पति पत्नी बेटी के घर गए तो उसके ससुराल में दरवाज़ा खोलते ही हम चौंक गए। जब मैं बेटी से दामाद के बारे में पूछा तो उसने हाथ से इशारे से बताया कि वह यहीं बैठे हैं। मैं उस तरफ देखकर चौंक गई, क्योंकि मेरे सामने तो माँ माँ प्यास लगी है, हलक सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी। बेटी की आवाज़ से मैं उठ बैठी। एक नज़र बेटी की तरफ देखा, जो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ लहराती हुई मेरे पलंग को ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैंने गहरी सांस ली और उठकर पानी का ग्लास भरकर बेटी को अपने हाथ से पिलाने लगी। मुझे हर बार अपनी बेटी की हालत पर बहुत डर सताता था। अगर कोई इस चांद से चेहरे को देखता तो उसे जरूर गुरूर होता। जो एक बार मेरी बेटी को देख लेता था, वह दूसरी बार उसे नज़र उठाकर जरूर देखता था। मगर जब किसी को पता चलता कि मेरी बेटी अंधी है तो वह कानों का हाथ लगाकर रह जाता। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते, यकीनन ये माँ बाप के किसी पाप की सजा होगी, जो इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई लेकिन अंधी। वरना दुनिया में इतने हसीन लोग कम ही देखे जाते हैं। जब मैं अपनी बच्ची को यूं चुपचाप एक जगह बैठे हुए देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी बेटी यह रंगीन दुनिया अपनी आंखों से देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती। लेकिन वह तो हमें हमारी आहट और स्पर्श से ही पहचान पाती थी। वह चीज़ों को सुनकर और महसूस करते हुए थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी। मैंने बेटी को पानी पिलाया और एक गहरी नज़र सोते हुए अपने पति पर डाली, जो दिन भर के थके हुए बिस्तर पर लेटे थे। मायरा हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते, मगर हमारी तो जान हमारी बेटी में ही बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैं अपनी अंधी बेटी में भी गुण तलाश करने लगी। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा दिल करता कि मैं भी अपनी बेटी की शादी करूं। अरे ये सिर्फ देखी तो नहीं सकती थी, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती थी। मैं इन्हीं सोचों में गम में बैठी हुई थी कि मेरे पति एक दिन काम से घर वापस आए तो उस दिन वह बहुत थके हुए आए थे। उनके कदमों की आहट सुनते ही मेरी बेटी फौरन उठी और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वहां अपनी जगह पर वाटर कूलर रखा हुआ था। बेटी ने पानी भरा और गिलास लेकर अपने पापा के पास आई और कहने लगी, पापा पानी पी लीजिए, आप बहुत थके हुए होंगे। ऐसा कहकर वह अपने पापा के पास घुटनों के बल बैठ गई और फिर उनकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी और फिर बोली, पापा आप यहीं लेट जाओ, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। महेश जी ने भी जब बेटी की यह बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका सर चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ, आज माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया? अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। तो मायरा मुस्कुराते हुए बोली कि नहीं नहीं, माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती। अगर उन्होंने मुझे कभी तंग किया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद मायरा अपने कमरे में आराम करने चली गई तो मैं अपने पति से कहने लगी कि हमारी मायरा अब जवान हो चुकी है, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। मेरी ये बात सुनी ही थी कि मेरे पति हैरत से मुझे देखने लगे। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो, जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। वह कहने लगे कि पगली, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है, तू आखिर कहना क्या चाहती है? मायरा के बारे में तुझे पता तो है कि इसकी आंखों की रोशनी नहीं है। इस हालत में हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं?
मैं कुछ बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगे कि मुझे इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं करनी। ये बेटी के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ तो वह अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह की आज़ादी है। हमें पता है कि हमारी बेटी को हमें कैसे हैंडल करना है, जबकि वहीं अगर यह ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो फिर क्या होगा तुम जानती हो। पति के कामकाज, उसकी जिम्मेदारियाँ, सास ससुर, ननद भाभी के रिश्ते, ये सब वह कैसे निभाएगी। इस घर की तो हर चीज़ और चप्पे चप्पे के बारे में हमारी बच्ची को पता है। मेरे पति ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुके थे, जबकि मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। मैं बहुत दूर की सोचा करती थी। दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। रात को अगर नींद कच्ची खुल जाती तो मैं यही सोचती कि अभी तो मायरा के साथ मैं और इसके पापा हैं। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर मेरी बेटी कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये सोच सोच कर मेरी आंखों से आंसू निकल जाते थे। ये गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे भी मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वह अंधी थी। एक दो औरतों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि काश ये तो पैदा होने से पहले ही मर जाती, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ी होगी 100 तरह के मसले खड़े हो जाएंगे। अपनी बेटी और लोगों के विचारों को सोच सोच कर मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए। मेरी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर घर का अंदाजा इसे हो जाए तो ये हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। एक दिन रिश्ते बताने वाली हमारे घर आई और कहने लगी कि फला इंसान को मैंने तुम्हारे घर के बारे में बताया है कि तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है, तो क्या मैं तुम्हारे बेटे का रिश्ता उनसे करवा दूं। मैं जो बैठी आंगन में चावल चुन रही थी, अचानक से रिश्ते वाली की बात सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी कि आपका दिमाग तो सही है, क्या आपको पता नहीं कि मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो वह रिश्ते वाली कहने लगी कि यह सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने लड़के वालों को भी बताया है, मगर वह कहते हैं कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। वह खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। मैंने जब उस लड़के की तारीफ सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक बार फिर से उम्मीद जागने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी घर में करवा दूं। उन्हें मेरी बेटी के अंधेपन से कोई परेशानी नहीं थी। वे अमीर लोग थे, घर में नौकर चाकर थे, काम काज के लिए तो उनके पास नौकरानियां ही बहुत थीं। वह बस मेरी बेटी के व्यवहार और अच्छे आचरण की वजह से इसे अपनाना चाहते थे। मगर एक बात समझ में नहीं आई थी कि उन लोगों को मेरी बेटी के बारे में इतनी जानकारी कैसे हुई। खैर, जैसे ही रात हुई तो मैंने यह बात अपने पति से की। एक बार फिर पति के माथे पर बल पड़ गए थे और कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों अपनी बच्ची की ज़िंदगी नर्क बनाने पर तुली हो? मैं बिल्कुल भी उसकी शादी किसी से भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने पति को बहुत समझाया मगर वह नहीं माने। अगले ही दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। उस समय मेरे पति घर पर ही थे। वे लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो साथ आई औरत ने मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस यही हमारी बहू बनेगी। मेरे पति हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करें। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और यह वह जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। वे लोग कहने लगे कि यह सब कुछ आप हम सब पर छोड़ दें। वह पहली बार हमारे घर में आए तो कई फल और शगुन की थाली लेकर आए थे। उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में 21,000 रुपये रखे। कुछ दिनों बाद वे फिर आए और एक बार फिर हमारी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए। ये सब देखकर मैं और मेरे पति अंदर ही अंदर पिघलते जा रहे थे। वे लोग हमारी बेटी में सचमुच दिलचस्पी रखते थे। वह औरत और उसका पति बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे और हमारी बेटी से बहुत ही नरमी से पेश आते थे। वहीं इनका लड़का भी हमें बहुत भाया था। मैं तो पूरी तरह इस रिश्ते के लिए राजी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पति नहीं मान रहे थे।
उन्होंने इस रिश्ते में राजी होने में लगभग 2 महीने लगा दिए। आखिरकार मेरी बेटी का रिश्ता तय हो ही गया और हम उसकी शादी की तैयारी करने लगे। मेरी बेटी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। उसने देखा तो नहीं था, मगर मन की आंखों से वह सब कुछ महसूस कर रही थी। शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। वह लोग अपने रीति रिवाज के मुताबिक ही सारे काम कर रहे थे। एक दिन वह हमारे घर आए और कहने लगे कि हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की की शादी लड़के वालों के यहाँ जाकर की जाती है, क्योंकि यह सफ़र भी लंबा है। लगभग 4 घंटे बाद ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जब दूर से रिश्ता किया जाए तो शादी लड़के वालों के यहाँ जाकर ही की जाती है और लड़की मायके से शादी से एक दिन पहले ही विदा होकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। उसके बाद उसकी शादी वहाँ पर होती है। यह सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर हमें मानना पड़ा क्योंकि हमारे संबंध आपस में अब तक बहुत अच्छे हो चुके थे। इसीलिए यह तय किया गया कि वे लोग हमारी बेटी को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले दिन हम पति पत्नी शादी का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ पर दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। और उस दिन हमारी बेटी हमारे घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई। हम लोगों को शादी का सामान लेकर सुबह ही वहाँ पहुँचना था। अगले दिन जब गाड़ी में सामान रखकर हम अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहाँ पर हमारे 3-4 घंटे व्यर्थ हो चुके थे। मजबूरन हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिससे हम बहुत देर से अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी तो हो चुकी थी। वह दुल्हन बनी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बेटी का पति उसकी दाईं तरफ बैठा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका ससुर और सास उसके साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हमें देखकर वह लोग आए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, आपको आने में बहुत देर हो गई, इसीलिए हमने शादी करवा दी, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी शादी करवाने के लिए जाना था। हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी, हमें और क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई और हम बेटी को आशीर्वाद देने लगे। वह घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम बहुत खुश थे कि हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। हम एक दिन वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को दोबारा आने का कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधे से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो मेरे पति भी अपने काम में व्यस्त हो गए और मैं भी घर के काम काज में बिजी रहने लगी। ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही, लेकिन हम रोज बेटी को फ़ोन करके पूछते रहते कि वह कैसी है, तो वह कहती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। यहाँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून आता। मैं बेटी से कहती, किसी दिन हमारे यहाँ का चक्कर लगाओ, तो वह कहती कि माँ, यहाँ पर इतने रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूर दूर की रिश्तेदारी में हमें दावत के लिए जाना होता है, इसीलिए हम अभी नहीं आ सकते, तो मजबूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता। लेकिन कई दिनों से मुझे अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही हो, किसी मुसीबत में हो। कभी सपने में उसे कोई सांप आकर डस लेता, तो कभी वह किसी गहरे कुएं में गिरती चली जा रही थी और मैं चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाती। एक बार तो हद हो गई, मैं अपनी बच्ची को खुद अपने हाथ से कुएं में धकेल रही थी। ये सपना मुझे बेचैन कर चुका था। उस दिन मैंने बेटी को कॉल की और बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम खुश तो हो ना? तो मेरी बेटी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे उसके शब्दों से ही जाहिर हो रही थी। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम नहीं आ सकती हो तो हम तुमसे मिलने आ जाते हैं। वह कहने लगी कि आपका यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ जल्दी ही चक्कर लगाऊंगी।
बस अविनाश जी को काम से छुट्टी मिल जाए। इसी तरह 4-5 महीने और गुजर चुके थे, मगर ना हमारी बेटी हमसे मिलने आई थी और ना ही हम अपनी बेटी के पास गए थे। अब तो मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। मैं चाहती थी कि उड़कर अपनी बच्ची के पास पहुंच जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। एक दिन मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद तो जैसे दिल चीरने लगी थी। पति भी मेरे पास उदास बैठे थे। कहने लगे, चलो कल ही अपनी बेटी से मिलकर आएंगे। अगले ही दिन सुबह हम दोनों पति पत्नी ने बहुत से फल अपने साथ लिए और अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी बेटी के घर के बाहर पहुँच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद बेटी के ससुर ने दरवाज़ा खोला। हम तो समझ रहे थे कि वह हमें देखकर मुस्कुराएंगे, मगर उनके चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी आ गई थी। उनका रंग पल भर में पीला पड़ चुका था। वह डरे हुए चेहरे के साथ हमारी तरफ देखने लगे। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो वह तुरंत पहचान गई, क्योंकि हमारे कदमों की आहट तो वह बचपन से ही जानती थी। और वह फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैं भी अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझे बिना बताए मिलने चले आए। इस वक्त घर में मेरी बेटी और उसके ससुर के अलावा कोई नहीं था। हम वहाँ पर कुछ देर बैठे और फिर बेटी से पूछने लगे कि तू खुश तो है ना? तब उसने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वाकई में वह बहुत खुश लग रही थी। ये देखकर तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। बेटी के ससुर वहीं कमरे में ही बैठे थे। हमें बैठे जब काफ़ी देर हो गई तो मैं बेटी से पूछा, बेटा तुम्हारे पति कहाँ हैं? अभी तक घर नहीं आए क्या? तो बेटी कहने लगी, क्या बात कर रही हैं माँ, मेरे पति तो यहीं सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि सामने तो बेटी के ससुर बैठे थे। मैं बेटी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारे पति तो यहाँ नहीं हैं, यहाँ तो तुम्हारे ससुर हैं। मेरी बेटी फौरन बौखलाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं माँ, मेरे घर में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है। मैं तो अपने पति के साथ ही इस घर में रहती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन जब हम तुमसे पूछते थे कि तुम कैसी हो, तब तुम कहती थी कि यहाँ सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, और अब कह रही हो यहाँ कोई नहीं रहता। तब बेटी ने कहा, हाँ माँ, सबसे मेरा मतलब मेरे पति और यहाँ इतने सारे नौकर चाकर हैं इन लोगों से था। सच में सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उठ खड़े हुए और बेटी के ससुर से कहने लगे, ये क्या कह रही है, आपका बेटा कहाँ है? हम तीनों ही हैरत में थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह इंसान जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष के लगभग थी, गला साफ करके कहने लगे कि आपकी बेटी मेरी ही पत्नी है। यह खबर तो हम पर पहाड़ टूटने जैसी थी। मेरे पति ने आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर खींच लिया और बोले, क्या बकवास कर रहे हो, यह तुम्हारी बहू थी। तो वह कहने लगे, ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। ये धन दौलत मेरे पास बहुत थी, मगर मैं अभी कुंवारा था। मैंने अपने सभी भाई बहनों का ब्याह कर दिया था और वह दूसरे शहरों में जाकर बस गए। जब मैंने शादी के बारे में सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसीलिए रिश्ते वाली से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया। यूं भी मायरा मुझे दिल ही दिल भा गई थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसीलिए सारा प्लान मैंने बनाया था। और फिर शादी वाले दिन भी मैंने आपके आने से पहले ही शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता न चल सके कि आपकी बेटी की शादी किससे हुई है। ये खबर हम तीनों पर ही बिजली बनकर टूटी थी। मेरे पति तो गुस्से में उस इंसान को मारने ही लगे। मायरा रो रही थी। हमने उस समय अपनी बच्ची को साथ लिया और अपने घर वापस आ गए। इसके बाद मायरा के पति कई बार आए और माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने मायरा से कहा कि मायरा, तुम बताओ, क्या मैंने एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात की? क्या तुम पर कभी हाथ उठाया? तुम्हें तो मैंने हाथ का छाला बना कर रखा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था। तुम्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं।
मायरा भी दिल ही दिल अपने पति को पसंद करने लगी थी। मायरा ने हमसे कहा कि माँ पापा, मैंने ना तो इनका चेहरा देखा और ना ही शरीर, मैं तो बस इनके व्यवहार और इनके मेरे प्रति मोहब्बत देखकर इनसे प्यार करने लगी हूँ। जब हमने देखा कि हमारी बेटी उस इंसान के साथ खुश है और वह भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, तो मजबूरन हमने अपनी बेटी को उनके साथ विदा कर दिया। उस इंसान की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वह हमारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखने लगे। इसके बाद मेरी बेटी ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उनकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वह अपने पति के साथ बहुत खुश थी। फिर हम कौन होते हैं उसे उसके पति से अलग करने वाले। हम भी उसकी खुशियों में खुश हो गए। मगर यह झूठ और धोखे से की जाने वाली शादी भूलना आसान नहीं था। फिर भी बेटी की खातिर हमने सब कुछ भुलाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।